हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक गैस। उसमें हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, गैस लॉज क्या होते हैं, और एक नया इक्वेशन देखा था किसका, आइडियल गैस का, जो था पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के बी टी, वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के ऊपर। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस वो अच्छे से देख ले। सॉरी, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी वो अच्छे से देख ले। शॉर्ट में मैं एक रिवीजन ले रहा हूँ जो इस कंसेप्ट में लगने वाला है। कुछ 3-4 पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी के, वो इस डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं, वो हम फटाक से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पोस्टुलेट्स में एक बात की थी कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इफ वी हैव वन क्यूबिकल कंटेनर, इफ वी हैव क्यूबिकल कंटेनर और उसके अंदर मैंने एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर किया। हमने क्या कंसीडर किया है? गैस मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वेलोसिटी v, बिकॉज वी नो दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन और ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो इस v के कितने कंपोनेंट्स दिखाए थे हमने? 3 कंपोनेंट्स दिखाए थे, एक vx, एक vy और एक vz। ठीक है, इस तरह से हमने क्या दिखाए थे? 3 कंपोनेंट दिखाए थे। ठीक है, और इसका जो वेक्टर एडिशन था v का, वो क्या माना था हमने? vx प्लस vy प्लस vz। दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी। Because vx, dy, vz are the components of velocity v, that's why we can write the velocity v in vector form, that is vx plus vy plus vz। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने क्या किया था? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यहां तक हमने किया था, हाँ या नहीं? यहां तक हमने पहले भी देख चुके थे। कहां तक? हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने क्या देखा था? बाय सिमेट्री। या ऐसे अजम्पशन किया था हमने, एक्चुअल में होता नहीं है पर अजम्पशन किया था हमने। क्या अजम्पशन किया था? Vx कंपोनेंट इज इक्वल टू Vy कंपोनेंट इज इक्वल टू Vz कंपोनेंट। क्या अजम्पशन किया था हमने? Vx कंपोनेंट इज इक्वल टू Vy कंपोनेंट इज इक्वल टू Vz कंपोनेंट। उसके बाद हमने क्या किया था? यहां पर हमने लिख दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ V इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा था? अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy की जगह पुट क्या किया था हमने? Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। तो ये क्या बन गया था? अंडर रूट ऑफ 3Vx स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3Vx स्क्वायर। फिर क्या लिया था हमने? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिला था? V स्क्वायर इज इक्वल टू 3Vx स्क्वायर। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा? 3Vy स्क्वायर इज इक्वल टू 3Vz स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि हमें पता है Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के लिए ये एक फॉर्मूला याद रखो कि हम ये लिख सकते हैं, या तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखो। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला अजम्पशन जो किया था हमने, ये भी एक याद रखो। ठीक है, तो ये 2 अजम्पशन और ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि हमें इस डेरिवेशन में लगने वाली है। और एक टॉपिक क्या था हमने? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने क्या मान लिया था? इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बराबर। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हर एक की वेलोसिटी अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है कि सबकी वेलोसिटी सेम हो, जरूरी नहीं है कि सबकी वेलोसिटी सेम हो। इसलिए हमने यहां पर क्या मान लिया था? लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, v2 बी द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, v3 बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, डॉट 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 कहां तक? vn बी द वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल ऑफ n मॉलिक्यूल। ठीक है,
अब देखो वेलोसिटी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो। हमने उल्टा जाने बोला था। फिर स्क्वायर करने के बाद क्या निकालना है, मीन। स्क्वायर करने के बाद क्या निकालना है, मीन। तो मीन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एडिशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, बराबर। और उसको क्या ले लो, रूट में ले लो। मीन करने के बाद किस में लेना है उसको, रूट में। तो ये मिल गया था हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, ठीक है, VRMS। तो देखो अगर मैं दो साइड स्क्वायर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 कहा था VN स्क्वायर अपॉन n। तो n को यहां पर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये VRMS स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर कहा था VN स्क्वायर। तो कहीं पर भी आपको ये टर्म दिखे, कौन सा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर कहा तक, डॉट 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 VN स्क्वायर तक, तो आपको क्या पुट करना है, VRMS स्क्वायर इंटू n, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है जो हमें कहा यूज होने वाले हैं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में यूज होने वाले, कहा यूज होने वाले, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में। तो बढ़ते हैं आगे इस डेरिवेशन पे। उससे पहले इस डेरिवेशन को याद कैसे रखें वो देख लेते हैं। उससे पहले इस डेरिवेशन को याद कैसे रखें वो देख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि वो समरी आपको याद हो जाए तो आप इजीली ये डेरिवेशन कर सकते हो। चलो, हमें पूछा क्या गया है, व्हाट वी हैव आस्क्ड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। मतलब हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर निकालने के लिए हमें प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर मैं फोर्स फाइंड कर दूं तो मुझे इजीली प्रेशर मिल जाएगा, मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना, सबसे पहले फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें क्या बोला था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, बराबर। तो अभी देखो फोर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो ये अपना फ्लो चार्ट रहेगा। प्रेशर फाइंड करना है तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना है तो मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम क्या रहेगा, मुझे मोमेंटम फाइंड करना, सेकंड फोर्स फाइंड करना। फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो इसी को यहाँ पर साइड में रखता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोमेंटम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोमेंटम। तो चलो एक क्यूब कंसिडर करते हैं हम लोग। वी विल कंसिडर वन क्यूब। तो हमने क्यूबिकल कंटेनर कंसिडर किया, राइट। इसके अंदर हमने गैस फिल कर दी। क्या फिल कर दी, गैस। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दी, गैस फिल कर दी, जिसका हमें प्रेशर फाइंड करना है। ये कौन सा गैस है, ये है हमारा आइडियल गैस। कौन सा गैस है, ये हमारा आइडियल गैस। अब हम मानते हैं दैट दिस गैस कंटेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस गैस कंटेन n number of molecule and each molecule has mass m. तो m is mass of one molecule. इस गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल है। हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल है। तो हमने ये देखो इसके अंदर कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दिस कंटेनर कंटेन n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। विच गैस, आइडियल गैस। उसमें से मैंने एक गैस मान लिया, से दिस इज गैस मॉलिक्यूल, जिसको मैंने इस डेरिवेशन के लिए कंसीडर किया। इसकी खुद की अपनी वेलोसिटी है v। इसकी खुद की अपनी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इस वेलोसिटी को हम लोग किस में रिजॉल्व कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। से v1 सॉरी vx, दिस इज v y एंड दिस इज v z।
So this velocity is divided into three parts or three components. Vx, that is velocity along x-axis, that is velocity along Vy is velocity along y-axis, and Vz is velocity along z-axis. अब हमारा काम क्या है, हमें इस मॉलिक्यूल को सामने वाले जो ये है वॉल है, ये जो सामने वाला वॉल है, इस पे जाके मुझे इसको कोलाइड कराना है. क्या कराना है? कोलाइड. तो ये है मेरा शेडेड वॉल, या ये मेरा शेडेड वॉल. हमने क्या माना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी v है और मास कितना है? स्मॉल है. क्योंकि हमने क्या बोला, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल कितना है? स्मॉल है. तो हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसकी वेलोसिटी है स्मॉल v एंड मास है स्मॉल m. वो क्या होने वाला है? वो जाके टकराने वाला है इस शेडेड वॉल को. अब देखो ये जो शेडेड वॉल है वो कौन से एक्सिस पे है? इट इज इन YZ प्लेन. कौन से प्लेन में है ये? YZ प्लेन में, राइट. क्योंकि मुझे पता है ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. तो ये y और z प्लेन में है. हमारा जो शेडेड रीजन है और शेडेड वॉल है वो किस में है? YZ प्लेन में है. बिकॉज ये जो हमारा वॉल है वो किस में है? YZ प्लेन में है. इसलिए जो y और z कंपोनेंट है किसके? वेलोसिटी के, वो चेंज नहीं होंगे. कब? टकराने के बाद भी. वो टकराने के बाद भी चेंज नहीं होंगे. मतलब मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, बराबर. टकराने के बाद भी जब हम दिखाता हो आपको, मान लीजिए अभी इनिशियली मॉलिक्यूल यहाँ पर है और हमने मान लिया कि जो शेडेड रीजन है वो किसमें है? YZ प्लेन में है, बराबर. टकराने से पहले इसका अपना वेलोसिटी है. वेलोसिटी है मतलब मोमेंटम होगा. वेलोसिटी है मतलब मोमेंटम होगा. तो लेट इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज बिफोर कोलिजन. किसके पहले? बिफोर कोलिजन. क्या बन जाएगा? मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बराबर. मास इंटू वेलोसिटी. अब यहां पर कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करनी है वो देखो. Vx कंसीडर करनी है, Vy कंसीडर करनी है, Vz कंसीडर करनी है. अब देखो जो Vy है वो प्लेन को पैरेलल है और Vz भी क्या रहेगी? प्लेन को पैरेलल रहेगी. किस कौन से प्लेन को? YZ प्लेन को, राइट. जो Vy कंपोनेंट है और Vz कंपोनेंट है वो जो जिस वॉल से हम लोग टकराने जा रहे हैं वो उस प्लेन को क्या है? पैरेलल है. पैरेलल है मतलब वो इस वॉल पे कोई इफेक्ट लाने वाले नहीं है. तो Vy और Vz कंपोनेंट क्या लाएंगे? देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ Vy एंड Vz कंपोनेंट ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन. फिर इफेक्ट कौन लाएगा? Vx लाएगा. क्यों? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल. ठीक है. तो हमें सिर्फ कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करनी है? Vx कंसीडर करनी है. क्यों Vx? बिकॉज इट इज द ओनली वेलोसिटी दैट कैन अफेक्ट द वॉल. ये और ये अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज Vy एंड Vz आर पैरेलल टू द प्लेन, आर पैरेलल टू द प्लेन. ठीक है. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? Vx का स्क्वायर. x का स्क्वायर क्यों लिया मालूम है? समझा? बिकॉज Vx इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which will affect the collision with wall, which will affect the collision with wall because it is perpendicular to the plane. Y and Z component will not affect because they are parallel to the plane. ठीक है. तो ये इनिशियल हो गया. अब इनिशियली देखो मैं मॉलिक्यूल यहां पर बना रहा हूं. ये Vx था, ये Vy था और ये Vz था. जैसे अभी कोलिजन हो गया, मान लो इससे टकराया है, मॉलिक्यूल इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा. टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा. और हम मानते हैं कि इसमें कंडीशन पड़ा था, एवरी कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक इन नेचर मतलब ना वेलोसिटी चेंज होगी उसकी, ना मोमेंटम चेंज होगा, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. सिर्फ चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा. क्या चेंज होगा? डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, ना मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज होगा, ना मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. कब? टकराने के बाद भी. मतलब क्या कहना चाहता है ये देखिए, पहले जाते वक्त ऐसा था, रिटर्न के वक्त कैसे हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा वो. तो ये था बिफोर वाला कंडीशन. आफ्टर में कैसे हो जाएगा? ये टकराने के बाद, आफ्टर में. अब ये इस तरफ आ रहा है. बिफोर कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था. अब मॉलिक्यूल कैसे आ रहा है? ऐसे.
तो जो अपना वी एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी इस साइड मूव कर रहा है कौन, मॉलिक्यूल। वी वाई अपनी जगह पे रहेगा और वी जेड भी अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं वी वाई और वी जेड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट सिर्फ किस पे आ रहा है, वी एक्स पे आ रहा है। उसने डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखो यहाँ पर वी एक्स कैसे था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, और ये अभी आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किसमें आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी रहेगा वी एक्स, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये इतना कंसेप्ट क्लियर है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का। सिर्फ वी वाई और वी जेड प्लेन वैसे के वैसे है, वी एक्स सिर्फ क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो आफ्टर कोलिजन क्या मिला मुझे, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो गया, पी फाइनल, मतलब आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू एम। अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव, रिवर्स हो गया इसलिए नेगेटिव हो गया ये, माइनस वी एक्स का स्क्वायर, बराबर माइनस वी एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम, दिस इज माई फाइनल मोमेंटम। तो यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या होता है, या डीपी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। अब फाइनल मोमेंटम क्या है मेरे पास, माइनस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस था तो माइनस साइन आ गया बीच में, इसलिए एम वी एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा, माइनस टू एम वी एक्स स्क्वायर। और हमने अभी आपको बताया कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो क्या बोला था मैंने कि ना ही वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज होगा, और ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, राइट। तो यहां पर इसलिए हम लोग इसका मोमेंटम कैसे लिखेंगे, डीपी मॉड में डाल दिया, इज इक्वल टू 2mvx²। दिस इज द मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे मिल गया, क्या डीपी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, dt। नाउ वी वांट dt। अब dt कैसे निकालेंगे, अच्छे से सुनो। dt इज नथिंग बट dt dt is nothing but time interval between successive collision, between successive collision। अब ये सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है, देखो ये यहां पर टकराया, रिवर्स हुआ, इस वॉल से टकराएगा, इस वॉल से टकराने के बाद वापस यहां पर आएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, यहां से टकराया तो इस डायरेक्शन में मूव होने लगा। अब इस डायरेक्शन में आया, इस वॉल से टकराएगा, फिर वापस कहाँ जाने वाला है, वो इस वॉल के पास जाने वाला है। तो यहां से लेके यहां गया, फिर यहां से लेके वापस यहां आने में उसको कितना टाइम लगा, यहां से लेके यहां गया, कहां से, यहां से लेके यहां गया ये, फिर यहां पर टकराया और वापस कहां गया ये, इस वॉल पे गया। तो वापस इस वॉल पे आने को उसको कितना टाइम लगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, dt। तो dt मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगने वाला है, मतलब इस वॉल से टकरा के गया, वापस इस वॉल से टकराने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, dt। तो देखते dt निकालते हैं अभी। चलो यहां से यहां जाने में उसका लेंथ, मान लो इस जो क्यूब है उसका लेंथ है l, जो क्यूब है उसका लेंथ है l। तो जब ये यहां से यहां जा रहा था तो डिस्टेंस कितना कवर किया, l। फिर वापस रिवर्स हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर किया, l। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 12 हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर आफ्टर सक्सेसिव कोलिजन, मतलब वापस दोबारा इस वॉल पे आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 12, बराबर। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी vx। क्यों vx, देखो यहां पर भी vx थे, वापस अभी ये देखो ये प्लेन भी किसमें है, yz में है, तो रिवर्स जाते वक्त भी कह रही है कि उसकी वेलोसिटी vx, क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बराबर। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितना है 2L, टाइम नहीं पता, सॉरी, तो टाइम क्या बन जाएगा, टाइम dt इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2L अपॉन वेलोसिटी vx, तो dt भी मिल गया मुझे। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग बाय सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या लगाया मैंने, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, dp बाय dt। dp कितना मिला है मुझे 2mvx² अपॉन 2L अपॉन vx², 2 कैंसल, v², सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, x आएगा सिर्फ। मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मैंने यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया था। बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो ये भी स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, तो v² ऊपर गया, तो ये क्या बन गया mvx² अपॉन l। ये vx कहाँ गया, ऊपर गया न्यूमरेटर में, तो mvx² अपॉन l। तो ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया मुझे। फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, F इज इक्वल टू mvx² अपॉन l। ठीक है, फोर्स मिल गया तो प्रेशर निकाल सकते हैं हम लोग। देखो फोर्स मिल गया तो प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना मिला मुझे, mvx² बाय l, mvx² बाय l। अब देखो ये एरिया कौन सा है, शेडेड रीजन। जिस वॉल से वो टकरा रहा है उस वॉल का क्या लेंगे हम लोग, एरिया लेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका शेप कैसा रहेगा, स्क्वायर, उसका शेप कैसा है, स्क्वायर। और इस स्क्वायर का हमें लेंथ पता है, l है, इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, l है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, l²। तो एरिया क्या बन जाएगा हमारा, l²। ये l² इधर गया तो क्या बन जाएगा ये l³। तो p क्या मिला मुझे, mvx² अपॉन l³, बराबर। अब जो हमने किया था वो याद करो, कौन सा, सेकंड पोस्टुलेट, VRMS वाला। क्या किया था हमने, सॉरी जब हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी का कंसीडरेशन कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, v इज इक्वल टू, या v² इज इक्वल टू 3vx² इज इक्वल टू 3vy² इज इक्वल टू 3vz²। ये बताया था मैंने, v² इज इक्वल टू 3vx² इज इक्वल टू 3vy² इज इक्वल टू 3vz²। अब यहाँ पर देखो vx है, तो मैं vx इस 3 को नीचे लेके आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, v² बाय 3 इज इक्वल टू vx²। तो जहां पर vx² है वहां पर मैं v² बाय 3 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो p क्या बन जाएगा मेरा, mv² बाय 3 इंटू l³। अब l³ क्या है, l³ इज नथिंग बट वॉल्यूम, l³ इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू mv² बाय 3v, वेर v, स्मॉल v इज वेलोसिटी, ये क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और ये है मेरी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये याद रखो, P इज इक्वल टू mv² अपॉन 3v। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये याद रखो, इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए क्या है, इलास्टिक कोलिजन है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस dt क्या था, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, मतलब यहां से यहां आया और यहां से वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम इंटरवल या टाइम dt। फोर्स मिल गया, फोर्स को इसमें पुट कर दो, आपको प्रेशर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था किसके लिए, फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस।